Hello, everybody. Today we have Shri Sandeep Gupta ji with us. Shri Sandeep Gupta ji has been honored with the prestigious Dronacharya Award for his outstanding contribution as a coach in table tennis. Dronacharya Award is the highest award and honor conferred to a coach in India. Shri Sandeep ji has been national coach for Indian team since year 2002. He has been a coach for Delhi State table tennis team since year 1995, and he is also the advisor, technical member and observer of CBSE board in table tennis. Sandeep ji, we are so honored to have you at our show. Welcome sir. Thank you, ma'am. I am also honored to talk to you regarding the table tennis. All right, Sandeep ji. Let's start the questions now. Our viewers and I want to know how you entered the world of table tennis. Sir. There are so many sports. Why did you choose table tennis? मैम ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैं जब छोटा था 12 साल का तो मैं बैडमिंटन का स्टेट प्लेयर था। 12 साल से ही आप स्टेट प्लेयर हो गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। और उसमें क्या था, मैं एक छोटी डिस्ट्रिक्ट यूपी की मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर बैडमिंटन की जो फैसिलिटीज थी वो चारों तरफ से कवर्ड थी पर रूफ नहीं थी। ओके। तो रूफ ना होने की वजह से जब वेदर आप जैसे रेनी डे है या बहुत ज्यादा एरी मौसम है तो उस पीरियड के अंदर बैडमिंटन खेलना डिफिकल्ट होता था। पर बीइंग ए जी स्पोर्ट्स पर्सन आई एम रेगुलर टू गो इन द इवनिंग टू द स्टेडियम और या कॉलेज। जी। दैट टाइम आई एम गोइंग द टेबल टेनिस हॉल, ओके। but that time the badminton is closed, so I am playing little bit table tennis when the seniors are playing and they are taking that cup of tea. That period I am just एक दो हाथ टेबल टेनिस के लगाए और शुरू हो गई। ओके। तो इस तरह से मेरी टेबल टेनिस की जर्नी स्टार्ट हुई। और फॉर्चुनेट कहिए कि मैं जब बैडमिंटन का नेशनल खेलने गया तो थोड़ा सा मैं टेबल टेनिस जानता था, तो मेरा पर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से बैडमिंटन की बहुत अच्छी, मैं टेबल टेनिस में भी अच्छा खेलने लगा था। और मुझे तब एहसास हुआ कि जो टीम हमारी कंबाइंड गई थी बैडमिंटन की नेशनल खेलने और टेबल टेनिस की भी, स्कूल नेशनल गेम्स की, स्कूल के। तो जो खाली पीरियड होता था तो मैंने वहां पे उन बच्चों के साथ भी कॉम्पीट किया जो टीम में थे यूपी की। और फॉर्चुनेट गई है मैंने उनको उस टाइम में हराया। तो मुझे लगा कि हाँ, जब मैं बिना खेले इतना ज्यादा प्रोफेशनली मैंने नंबर 1 2 को हराया है, तो उसके बाद मैंने टेबल टेनिस को सीरियस लेना शुरू किया ओके। उस तो पीरियड में। तो सर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, छोटा शहर है, तो वहाँ पे आपको किसने आपका को एंकरेज किया? बिकॉज मैंने ये सुना है और थोड़ा महसूस भी किया है कि इंडिया में जो लोग स्पोर्ट्स में उतना लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं, वो चाहते हैं कि पढ़ाई करें, थोड़ा कुछ काम धंधा करें। तो आपको किसने एंकरेज किया कि चलो आप अच्छा कर रहे हो? मेरे को बचपन में मेरे फादर ने बहुत इंकरेज किया। वो बैडमिंटन के एक अच्छे प्लेयर थे अपने जी। टाइम में और बिजनेसमैन थे, तो वो मुझे एक खिलाड़ी के रूप में देखना पसंद करते थे। तो मॉर्निंग इवनिंग में वो मुझे ट्रेन करते थे। तो मेरे फादर का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है कि मुझे वो स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में। ओके। आपके और सिबलिंग्स भी हैं? हाँ, मेरी एक बड़ी सिस्टर है। अच्छा। ऑलराइट। तो सर आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं टेबल टेनिस में, आपने व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी? यू कैन टेल आवर व्यूअर्स अबाउट इट। हाँ मैम, एज ए प्लेयर जब मैं मुजफ्फरनगर में था तो मैंने आपको बताया कि स्पेयरिंग पार्टनर्स की दिक्कत होती थी, बेटर टेबल टेनिस की दिक्कत होती थी। तो फिर मुझे मुजफ्फरनगर में वो कंपटीशन नहीं मिलता था ट्रेनिंग का। एक्चुअल में वहाँ कोच भी नहीं था कोई टेबल टेनिस का। जो सीनियर प्लेयर्स थे कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे जो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता था उसके थ्रू मैं खेलता था। बट उसमें मुझे बेनिफिट मिला कि मेरठ में जो आज बहुत बड़ी कंपनी है स्टैग इंटरनेशनल है, मिस्टर विवेक कोहली मेरे फ्रेंड थे। मैं उनके घर में रहता था और उनके साथ ट्रेन करता था। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी ओके। मेरे करियर में एज ए प्लेयर भी और आज भी। तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला कि मेरठ मुजफ्फरनगर से कुछ 55 किलोमीटर्स है। तो यंग एज में मैं उनके घर में रहता था, वो भी इंडिया नंबर 2 रहे हैं अपने टाइम में, और मैं उनके घर रह के ट्रेनिंग करता था। ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत चैलेंजेस होते थे। मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे ऐसे अच्छे फ्रेंड्स का साथ मिला जिसके साथ द्वारा मैं इन चीजों की तरफ आगे बढ़ा और मेरी इंडिया रैंकिंग रही अपने टाइम में। हम लोग जूनियर की नेशनल चैंपियन भी बने। वेरी नाइस। बहुत अच्छे। तो सर आपने सिखाना कब से शुरू किया? अभी तक बता रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, तो आपको कैसे लगा कि मैं भी एक गुरु बनूं, मैं सिखाऊं? हाँ मैम, उसकी भी एक अपने आप में अलग ही जर्नी है। मेरा दिल्ली, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। Oh, you are an engineer. Wonderful. तो मेरे को जॉब मिली एनटीपीसी में दिल्ली। उस पीरियड में मैं दिल्ली ट्रेनिंग करता था। बट जी ट्रेनिंग का पीरियड 2-3 घंटे होता था। अब हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो पूरा दिन टाइम पास करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो सीनियर प्लेयर 2 घंटे के लिए आते तो मैं स्टेडियम 5-6 घंटे रहता था। उस टाइम जूनियर्स प्लेयर आते थे। तो क्योंकि हम लोगों को हमेशा यूपी में बड़ों के द्वारा ही ट्रेनिंग मिली है, उन्होंने ये हेल्प किया। तो मैं जब स्टेडियम में रहता था तो जो छोटे यंग बच्चे आते थे तो मैं उनको सिखाने लगा, सिखाने क्योंकि लगा। मेरे से टाइम यूटिलाइज हो सके बेटर वे में। तो उसमें क्या हुआ कि वो कुछ बच्चे स्टेट में नंबर 1 हो गए। तो वेरी उनके फादर ने मुझे बहुत पुश किया कि आप कोचिंग कीजिए। मैंने कहा मेरा नहीं है, कोच तो आते हैं आपके स्टेडियम में। आईसी स्टेडियम में मैं जाता था, उस टाइम खेलता था खुद भी। तो उन्होंने कहा नहीं सर। मैंने कहा यहाँ पे तो मैं आपके बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। और एक अपने घर पे उन्होंने टेबल डाली हुई थी, तो मैं वहां से एक मेरी टेबल टेनिस की जर्नी शुरू हुई। फिर वो लड़का यूएस में भी रेटिंग के अंदर टाइटल जीता। तो ओके। मेरी इस तरह से वहां जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने, जब वो बच्चे दिल्ली में परफॉर्म करने लगे तो जो उस टाइम हुक्म सिंह होते थे जो दिल्ली के सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने मुझे, उनको पता चला कि एक यूपी का एक यंग लड़का है और वो अच्छा ट्रेन कर रहा है करंट के थ्रू। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अराउंड 94 की बात है, 94 में मुझे दिल्ली स्टेट का कैंप दिया जूनियर का। तो मेरी इस तरह से जर्नी कोचिंग की शुरुआत हुई। ऑलराइट, वेरी गुड। तो सर आप हाउ डू यू सेलेक्ट योर स्टूडेंट्स? कहते हैं कि हर आदमी को आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप भी देखते हैं कुछ स्टूडेंट के अंदर कोई आपकी कोई ट्यूनिंग होती है, कोई वाइब्रेशन मिलती है कुछ, क्या आपका क्राइटेरिया है? अनुराधा जी, मेरा मानना यह है कि टेबल टेनिस जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन का गेम है, ओके। फास्टेस्ट रिफ्लेक्सिस गेम है। जी जी तो आपका फोकस अच्छा होना चाहिए बच्चे का, जी और उसको रिलेटिव स्पीड का ज्ञान हो। जैसे बॉल को आपको कैच करना है छोटी एज में, और उस पे आपका जो हैंड है, आईज जी जो आपके ऑब्जेक्ट को देखती है, फिर उसके बाद आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, आपके जी। रिफ्लेक्सेस कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिसकी आपका माइंड शार्प होगा, तभी आप इन चीजों को, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बेटर वे में परफॉर्म कर पाओगे। तो वो जब आप बॉल को बच्चों को थ्रो करते हो, कैच कराते हो, रैकेट से कांटेक्ट दिलाते हो, तो वो कुछ की फैक्टर्स के साथ आप उनको सिलेक्ट करते हो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन यूज टू सिलेक्ट माई किड्स। सो लाइक आपने कहा बच्चे को चूज़ किया, तो आप किस एज तक के बच्चे से आप चूज़ कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर एज है कि वहाँ से हाँ आप खेल सकते हो? देखिए, यंग एज में आप जितना करेंगे, क्योंकि उस एज में वर्ल्ड लेवल पे सारे बच्चे सेम कैटेगरी में होते हैं, सब ओके पे इनफ टाइम होता है। ओके। तो 5-6 साल की जो एज होती है, चाइना में भी टैलेंट हंट होता है उसी टाइम होता है। उस टाइम उसको मोल्ड करना सबसे आसान काम होता है। ऑलराइट। तो हम अगर अर्ली एज में उसको लेंगे तो उसको मोल्ड करना, बॉडी को भी ट्यून अप करना बहुत आसान है, उसके ब्रेन को भी उस तरफ ले जाना इजीएस्ट वे है। 5 और 6 इयर्स ओल्ड को 5 year 6 old. Okay, very nice. Sir, please tell us something about your students. आपके किसी कोई फेवरेट स्टूडेंट हो या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एपिसोड हो स्टूडेंट के साथ में, कुछ बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के बारे में? मैम, आप देखिए, जो आज तक टेबल टेनिस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है लास्ट इस करंट ईयर के अंदर, मनिका बत्रा को खेल रत्न, वो मेरी स्टूडेंट है। इन टेबल टेनिस में पहला खेल रत्न अवार्ड उसी को मिला है। जी। मेरी फर्स्ट स्टूडेंट जो ओलंपियन हुई है, नेहा अग्रवाल हुई है। वो 18 साल की उम्र में बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। मनिका ने 2016 में बीजिंग ओलंपिक में एज ए कोच उसके साथ 2016 बीजिंग ओलंपिक गया। अमर राज है, अर्जुन अवार्डी है, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और करीबन मोर देन 50 to 60 नेशनल मेडलिस्ट और स्टेट के तो मोर देन 100 प्लेयर्स को मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला चुके हैं देश के लिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सर व्हाट इज़ द विजन फॉर टेबल टेनिस इन इंडिया? आजकल लोग गेम्स के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो आपको पूरे उसमें इन द एंटायर कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, वेयर डू यू हाउ डू यू प्लेस टेबल टेनिस? व्हाट इज़ द विजन? कहाँ तक जाने का, कहाँ तक स्कोप है इसका एज अ स्टूडेंट ऑफ टेबल टेनिस? देखिए मैम, 2018 के अंदर जो हाईएस्ट मेडल, 8 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में मिले, जी उसमें से 6 मेडल मेरे ट्रेनिंग के द्वारा जीते गए। और एशिया, क्योंकि चाइना उसमें डोमिनेटिंग रहता है, तो फर्स्ट टाइम हमें एशियन गेम्स के अंदर 2 मेडल मिले। मैं आई वॉज द कोच ऑफ एशियन टीम, इंडिया टीम टू विच इज पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स।
तो जब से ये मेडल आए हैं तब से हिंदुस्तान की टेबल टेनिस एक डिफरेंट मोड्स में जा रही है, क्योंकि टीटीएफआई ने उसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। ओके। आज हमारे करीबन 40 to 50 प्लेयर्स डिफरेंट कैटेगरी में टॉप 100 में वर्ल्ड में हैं। हम्म हम्म तो वो एक सिंक्रोनाइज ट्रेनिंग का जो एटमॉस्फेयर टीटीएफआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया, उससे बहुत हम्म बड़ा बेटर परफॉर्मेंस हमारी वर्ल्ड लेवल पे आने लगी। जब से हमारी वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी, तब से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हुआ और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को टेबल टेनिस में खिलाने के लिए सोचने लगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेलो इंडिया स्कीम शुरू हुई है, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, अगर आप नेशनल फिगर्स पे हैं तो आपको 5 लाख रुपए साल देती है गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए लगातार 8 साल तक। तो आज टेबल वंडरफुल। टेनिस की अराउंड 300 प्लेयर्स को 5 लाख रुपए एनम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो अब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए टेबल टेनिस को ऑप्ट करना आसान हो गया है, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों का फ्यूचर टेबल टेनिस में दिखने लगा है। वेरी नाइस। So, संदीप जी, आई एम सिटिंग इन बेंगलुरु राइट नाउ एंड यू आर इन दिल्ली। सपोज यहाँ के बच्चे हैं बेंगलुरु के, वो अगर आपसे सीखना चाहें तो किस तरीके से सकते हैं? आप के वर्कशॉप्स कहाँ पे कंडक्ट करते हैं आप? मैं दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग हंसा मॉडल स्कूल में करता हूँ, और हाँ, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम है, उन्होंने एक बहुत डेडिकेटेड हॉल मुझे पीतमपुरा के अंदर एफयू ब्लॉक में बना के दिया है, जो 14 टेबल का हॉल है। तो वेरी वहां नाइस। पर वो आके मेरे से टिप्स ले सकते हैं, और कभी उनको किसी चीज की जरूरत हो तो ऑनलाइन भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन टिप्स, टिप्स, हाँ, हाँ, दिस इज दिस इज गुड गुड बिकॉज बिकॉज पीपल ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, जो बच्चे जो होते बच्चे हैं होते हैं वो वो आपसे आपसे कैसे कैसे सीखें। सीखें। ठीक है, ठीक है, मैं मैं उनको ये उनको ये बताऊंगी। बताऊंगी। सर, सर, आप आप थोड़ी सी थोड़ी कोई सी कोई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज स्टोरीज शेयर शेयर करिए करिए हमारे हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स के साथ साथ में, में, टेबल टेबल टेनिस से टेनिस से जुड़ी हुई जुड़ी या हुई या आपके आपके कोचिंग कोचिंग एरिया से एरिया से जुड़ी जुड़ी हुई। हुई। मैम, मेरे लिए जो सबसे प्राइड मोमेंट था वो जब मनिका ने कॉमनवेल्थ में इंडिविजुअल में गोल्ड लिया था, और वर्ल्ड नंबर 4 प्लेयर थी फेंगटाइवे, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट थी, उसको उसने 2 बार हराया, टीम में भी और इंडिविजुअल में। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइड मोमेंट था। और उससे ही आज टेबल टेनिस के अंदर आप ये देखें, 300 प्लेयरों को ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा मिलने लगी, कि गवर्नमेंट भी टेबल टेनिस को इस हद तक सपोर्ट करने लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज चेंज के लिए टेबल टेनिस में आया, कि उस मोमेंट से आज, और जब मन की बात के अंदर मोदी जी ने उस चीज को उठाया, तो अपने आप में एक अमेजिंग। और जब हमने जापान को एशियन गेम्स के अंदर हराया, तो वो मोमेंट अपने आप में एक थ्रिल मोमेंट था, कि हाँ, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पे लेस फैसिलिटीज होने के बाद भी हमारे प्लेयर आज डेडिकेटेड वे में वर्ल्ड लेवल पे इन डेवलप्ड कंट्री को इस तरह से हरा पा रहे हैं। बहुत खूब। सर, आई हैव अ क्यूरियस क्वेश्चन हियर। हाउ मच टाइम जनरली टेक्स टू बिकम अ गुड टीटी प्लेयर? सपोज आई स्टार्ट माय ट्रेनिंग एट वेरी यंग एज, 8 years और 10 years, तो कितने सालों की तपस्या के बाद मैं खेल सकती हूँ? लाइक, डू यू हैव एनी, कैन यू गिव सम जनरल आइडिया, और हाउ मेनी आवर्स इन अ डे अ पर्सन शुड बी आइडियली प्लेइंग, डेडिकेटिंग टू दिस बहुत अच्छा स्पोर्ट? क्वेश्चन पूछा है अनुराधा जी। दिस इज ए इंडिविजुअल गेम। इफ यू ओके। पुट 2 hours and 2.5 hours in the morning and 2.5 hours in the evening, and dedicatedly if you work 5 to 6 a day in a week, in after 10 years you become a good level player. Okay. A decade of practice and dedication. Okay. So, sir, I have only one question for you. Like, many young people will be watching this podcast. So, I want you to give some viewers to those young players. Any motivational message? कुछ भी आप कहना चाहें उनके लिए, उनसे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर वर्क हार्ड करेंगे और डेडिकेटली सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ओलंपिक में मेडल लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत। Wonderful. Thank you so much, Sandeep ji, for coming to our show. It was a pleasure talking to you. Thank you for your time, sir, and I hope to see you someday in person soon.